आई होप एवरी वन इज़ सेफ आउट देयर एंड आप लोग की ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी. वी आर बैक विथ अनदर शॉर्ट वीडियो ऑन टू द इंडेक्स व्यू एंड द कमोडिटी व्यू. थोड़ा सा जस्ट बेयर विथ माई वॉइस, थोड़ा सा मुझे कफ है. एंड सो एनी विच वेज विल जस्ट क्विकली गेट बैक टू द व्यू. सो मेरे हिसाब से निफ्टी इज़ करंटली ऑन अ सेल ऑन राइज मोड, एज इन आपको जो ये ट्रेंड जो दिख रहा है, दिस इज़ एक जस्ट एक पुल बैक था. जो ये जो लेवल यहाँ पे जो ये जो प्राइस एक्शन था लास्ट 3-4 दिन का, वो इट वाज मोर ऑफ अ पुल बैक. अगेन वी आर बिलो द सपोर्ट लेवल. जो एक सपोर्ट लेवल अपन ने यहाँ पे मार्क किया था, दिस वाज सपोज टू बी रेजिस्टेंस. यहाँ पे एक दिन अपन ने इफ़ आई जस्ट जूम इन, यहाँ पे अपन ने एक दिन ब्रेकआउट दिया था, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया. एंड दिस कैंडल इज़ मोर ऑफ अ कन्फर्मेशन एज टू देयर इज़ मोर पेन ऑन डाउन साइड. Probable Nifty levels is somewhere around 25,800. So until and unless Nifty is holding this level, that is about 25,800. Just a second, sorry. Yeah, till Nifty is holding 25,800 का level, there is nothing to worry from a broader fall angle. जब तक ये support intact है तब तक I think this will be more of a distribution phase. As soon as we break this level, I think we'll head towards 25,500, 25,400. This is the range which comes. So that is 25,500 से 25,500 would be the range which would be the next range for Nifty if we break 25,800. So these are the levels for Nifty. Bank Nifty be more of, after a good run, it is more on a distribution phase as of now. The ideal support level is around 58,700. That is what I see as a support. But our focus should only be Nifty and मेजरली द स्मॉल कैप इंडेक्स. सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ये बहुत ज़रूरी रहेगा इंडेक्स को क्रॉस करने के लिए. एंड आई मेंशन दैट देयर माइट बी 2 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि ये सब लेवल्स मार्क्ड है ऑलरेडी. जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये लेवल बहुत ज़रूरी रहेगा एंड द इंडेक्स माइट हेड टूवर्ड्स दिस लेवल वंस वी क्लोज अबाउ 51,400, 51,500. एक ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है. एज ऑफ नाउ क्लियरली एक फॉल आया, एक पुल बैक आया, एंड नाउ इट इज़ काइंड ऑफ मूविंग अगेन टुवर्ड्स द डायरेक्शन, द डाउनवर्ड डायरेक्शन. विल जस्ट आई थिंक सपोर्ट लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल यही रहेगा. दिस वुड बी द सपोर्ट लेवल अराउंड 49,300. जो लास्ट स्विंग था ना, वही अपना एक बार के लिए तो वही सपोर्ट रहेगा. दिस वुड बी द सपोर्ट एरिया. अगर ये इंटैक्ट रहता है तो नथिंग मच टू वरी. जस्ट इन केस इट ब्रेक्स, तो मेरे हिसाब से द नेक्स्ट लेवल विच इज़ वुड बी समवेयर अराउंड 45,500. थोड़ा सा ज़्यादा ही स्कैरी लेवल हो सकता है, बट विल जस्ट गो बाय द चार्ट्स. जो भी लेवल्स है वो ही अपन देखेंगे. सो स्मॉल कैप इंडेक्स को अपना 49,300 वाला जो इंडेक्स है, और टेक्निकली अगर मैं बोल दूँ तो ये जो लो है 49,100, आई जस्ट 49,100, ये जो स्विंग लो है, दिस हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड. जब तक ये नहीं तोड़ता है, नथिंग टू वरी. इफ़ दिस ब्रेक्स, आई थिंक इवेंचुअली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 45,500. दैट्स व्हाट आई थिंक माइट हैपन. ठीक है, अपन स्मॉल कैप इंडेक्स विल जस्ट गो थ्रू द कमोडिटीज़ वंस. सो सिल्वर में लास्ट आई हैड मेंशन कि एक ये फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ था यहाँ पे, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट लेवल जहाँ तक सिल्वर रिट्रेस कर सकता था या कर सकता है. आई जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ. सो नाउ मेरे हिसाब से आई मूव टू बार चार्ट. इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मेरे को बेटर मिलता है. सो ये जो एक बॉक्स काइंड ऑफ यहाँ पे फॉर्म हुआ था, आई थिंक सिमिलरली ये यहाँ फॉर्म हो रहा है अभी, और आने वाले 2-3 सेशन में और हो सकता है. अगर सिल्वर यहाँ से ही ये जो हाई है 2,01,615. अच्छा, जस्ट फॉर किसी को कन्फ्यूजन ना हो, ये जो मैं अभी चार्ट देख रहा हूँ ये मार्च फ्यूचर का है. दिस इज़ नॉट
December future. So this is March future for silver, and I prefer seeing this because it gives a broader idea कि आने वाले 3-4 महीने में क्या होने वाला है. I mean, of course, रोल ओवर का बार बार दिक्कत नहीं रहेगा. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम समवन. सो ये मेरे को बहुत एक अच्छा व्यू देता है. ऑल्दो यू कैन ट्रैक, आई थिंक no, I think yes, this is the March future. Sorry, this is the March future if I'm not wrong. Silver 2, I think yeah, this is the March future. Any which ways, March future track करना better रहता है. Just a moment, I'll just check. Just a moment, I'll just check silver का future मैं कौन सा देख रहा हूँ अभी. ओके, नो, आई वॉज राइट. ये जो है यही मार्च का फ्यूचर है. दिस इज वॉट वी आर सीइंग. परफेक्ट. सो गेटिंग बैक टू द एनालिसिस, दिस इज वॉट आई बिलीव माइट हैपन गोइंग अहेड इन सिल्वर. या तो ये 2-3 दिन का सेशन लेके वापस एक अपवर्ड मूव कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज इट कैन ब्रेक आउट एट दिस फ्रॉम दिस लेवल एज वेल. माई सपोर्ट वुड बी अराउंड 189,600 विच इज़ दिस लेवल, एंड रेजिस्टेंस वुड बी दिस वन, दैट इज़ द 2 दिन पहले का जो हाई था 2,01,600. ये रेजिस्टेंस रहेगा. आई बिलीव यहाँ से अगर सिल्वर ब्रेकआउट करता है, इट माइट हेड टूवर्ड्स 2,15,000 से 2,20,000. दिस इज़ व्हाट आई थिंक सिल्वर कैन डू गोइंग अहेड. हो सकता है कि ये ज़्यादा चांसेस है कि ये हो जाए. एंड गिवन द काइंड ऑफ मूव सिल्वर इज सीइंग, आई एम स्टिल बुलिश ऑन सिल्वर एंड माई व्यू रिमेन्स द सेम until unless we are above 189,000 levels. तब तक कोई दिक्कत नहीं है. बाय नेचर सिल्वर इज़ वेरी वॉलेटाइल, सो कीप इन माइंड के थोड़े बहुत जैसे ये 6,000 पॉइंट का फॉल था, दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल. सो यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉसेज थोड़ा सा डीप रखना पड़ता है सिल्वर के केस में. एंड अगले दिन वापस इसने तुरंत रिकवर दे दिया है. सो इट इज़ मोर ऑफ अ ये जो क्लोज था 11 दिसंबर का उसके आसपास ही है. सो दिस इज़ मोर ऑफ अ टाइटनेस, नॉट एकदम एग्जैक्ट टाइटनेस बोलूँगा, बट हाँ काइंड ऑफ अ टाइटनेस विच वी आर सीइंग इन सिल्वर. सिमिलरली गोल्ड के लिए 1,31,500 इज़ अ ग्रेट सपोर्ट लेवल. यहाँ पे काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे ऐसे आके वापस एक मूव कंटिन्यू कर सकता है. दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी. इफ़ नॉट, इट माइट ये जो आज लास्ट 3 दिन से एक काइंड ऑफ फ्लैटिश है, तो कल का सेशन भी हो सकता है. एंड वंस इट क्रॉसेस दिस हाई, दैट इज़ 135,496, वी माइट अगेन सी अ गुड मूव इन गोल्ड. सो गोल्ड एंड सिल्वर एज यूजुअल बुलिश. इवन कॉपर बुलिश बिकॉज कॉपर ने अभी भी अपना 10 मूविंग एवरेज तोड़ा नहीं है. इट माइट जस्ट किस द 10 मूविंग एवरेज एंड अगेन मूव बैक. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. एल्यूमिनियम इज़ लुकिंग रियली गुड. एल्यूमिनियम का अगर मैं लास्ट आई जस्ट शिफ्ट टू दिस चार्ट फॉर, नहीं आई थिंक ये बेटर है. चलिए, तो अगर मैं हटा दूँ ये, तो दिस इज़ मोर ऑफ अ टाइटनेस स्ट्रक्चर. एक अच्छा मूव मिला है यहाँ पे अपने को. एक काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न फॉर्म हो गया है, कंसोलिडेशन हो ही रहा है. सो एज इट जैसे ये क्रॉस करता है समवेयर अबाउट 282.2, तो वहाँ से वी माइट सी अ गुड मूव इन एल्यूमिनियम एज वेल. आई थिंक नेचुरल गैस मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये गैप फिल करने आएगा जैसा लग रहा है. एंड विल सी, आई मीन देयर इज नथिंग टू ट्रेड इन नेचुरल गैस ऑब्वियसली, बट विल सी हाउ दिस लेवल होल्ड्स. And I think that's it. Yeah, so that's it. Just one heads up, okay, equity mein there is nothing happening, and I don't think given the chart which we are seeing, things might be really good very soon, but still we'll have to wait for some more time. I think time कितना लगेगा वो तो किसी को नहीं मालूम, but just an advice, kindly just stay away from the FOMO, not exactly FOMO, or the misguidance which might be going around. कि ये जैसे ये जो रैली थी, रैली एज इन ये जो 4-5 दिन का अप मूव था, उसमें इफ़ यू सी पीपल टेकिंग लॉन्ग ट्रेड्स, they might be right at their end, but I would always recommend to play जब रैली एक्चुअली में अच्छी आपको लग रही हो, not just based on certain tweets. That's all I would like to just say. So yeah, nothing onto the equity side. Focus on commodities. Capital है तो futures से खेलो, capital नहीं है तो there are smaller lots, gold micro, silver micro, ये सब आपको, silver mini, ये सब आप खेल सकते हो. So play that. Even if not that, सिल्वर भी वुड बी आइडियल कि भाई जिसके पास कैपिटल बहुत ही कम है
play with silver bees, keep on accumulating it. That is all I can say. And I think that's it from my end. Thank you so much for watching the video. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. I'll definitely respond to them. And if you think the content is valuable, do like the video and share. And if you're not yet subscribed the channel, do subscribe the channel. Thank you so much. Have a good day.